गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही है। आप सोचो सर कहाँ रह गए। ये मेरा माइक आज ठीक हुआ है और आज ही मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड करी है। इसके लिए आज हम वार्ता करेंगे कि कल से आपका सेशन तो स्टार्ट होगा। और सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप सबका ये बिना नौकरी के आखिरी दशहरा हो। अगली बार जब दशहरा आए तो आपके पास एक जॉब हो, एटलीस्ट एक जॉब तो आपके पास हो जिससे आप आगे जिंदगी में बढ़ सके। ठीक है, तो दम लगा के तैयारी करनी है। अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और 2 दिन से आपके मिक्स प्रैक्टिस सेशन नहीं हुए हैं, तो हमें अब तबातोड़ करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे। तो हम उसी पे काम करेंगे। और मैं मिक्स प्रैक्टिस का टाइम आपको बता देता हूँ। 9:30 हम करेंगे। अभी ये जो 9:30 PM वाला काम है ना, ये आपका 10th of October तक चलेगा। उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। जो बच्चे अब लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, सर मैं पढ़ तो सब कुछ चुका हूँ, वो हो जाए, तो उसके लिए आपके 11 अक्टूबर से ही कुछ नया होने वाला है जो आपका रोजाना चलेगा। मतलब मिक्स प्रैक्टिस तो चलेगा ही, ये टाइम आपका फिक्स रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। अभी हमारे 2 दिन के सेशन बचे हुए हैं। 43 तक हम कर चुके हैं। हमें 42 और 41 एक दिन में निपटाने हैं। वो हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप एब एग्जाम टैग पर। आपको जाके उसको ले लेना है। ठीक है, तो ये मेरी पहले बात सुन लो जो मुझे बतानी है। दिल की बात तो बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं हुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको तो लग ही रहा होगा बुरा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं होती तो मजा नहीं आता फिर काम करने में। तो इसकी अब एग्जाम टैग की जो आपकी पीडीएफ है मिल जाएगी इस वाले चैनल पे। आपको जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये थी मेरी बातें जो मुझे बतानी है। और 11 अक्टूबर से आपकी पूरी क्रैश कोर्स की वीडियो आएंगी यूट्यूब पे। 11 अक्टूबर से, ठीक है। और उसमें हम काफ़ी चीज़ों को जल्दी रिवाइज करेंगे, जैसे क्या हो कि एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करें लास्ट मोमेंट पे। और मिक्स प्रैक्टिस सेशन को हम ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। पहली बात तो हमको ये समझनी है। दूसरा होता है कि अब लास्ट मोमेंट पे जो कुछ बच्चों की कुछ क्वेरी है वो मैं ले लेता हूँ और उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात हमें जो करनी है यहाँ पे वो ये करनी है कि सर लास्ट मोमेंट पे हमें ना टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, और आउट ऑफ 200। तो क्या ये सेफ मार्क्स हैं? क्या मैं इनसे क्या काम करूं? ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके नंबर यदि 100 से ऊपर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में तो आपको घबराना नहीं है। और यदि 120 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ बनाया गया है। एक्चुअल एग्जाम में जो आपका होगा वो जो आपने 2 घंटे में किया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि जो मेरी गलतियां हुई हैं मुझे सबसे पहले उनको चेक करना है जाके, कि जो मेरी गलतियां हुई हैं, मान लो मैंने 100 का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो एक A4 साइज की शीट लो या फिर कोई कॉपी ले लो, बुक ले लो एक। उस पर क्या करो, उस पर अपनी टेस्ट 1 की गलतियां लिख लो। और वो भी सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। कि मेरा एक टॉपिक ये है, इसमें मैंने एक टॉपिक बनाया सॉम। इस सॉम में जितनी मेरी गलतियां थी उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मैंने यहाँ गलती करी है। यहाँ पे मैंने सोयल को लिख लिया कि सोयल में मेरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई। तो उससे क्या होगा, जब भी आप नया टेस्ट देने बैठेंगे उससे पहले आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे गलती की है। तो उससे क्या होगा, उससे ये आपको एकदम अटेंशन देगा कि ब्रो इस वाले पॉइंट पे वो गलती नहीं करनी है, वरना फिर आप दोबारा से वही गलती करोगे। ये बात समझते हो? और मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है? ये आपकी नई टी शर्ट है, इसको पाने के लिए आपको नंबर लाना पड़ेगा। आपके घर पहुंचाऊंगा मैं ये टी शर्ट। ठीक है, तो ये हमारी नई टी शर्ट है, ये हमारा नया लोगो है जो आपको दिख रहा होगा। और इस पे दम एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, ये दिखाने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, तो क्या होगा, ये सॉम हो गया और सॉइल हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। उससे क्या होगा कि जब भी आप टेस्ट देने बैठेंगे ना तो आपको एक आइडिया रहेगा दिमाग में कि भाई यहाँ पे मैंने गलती करी थी, इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस पे हमें काम करना है। दूसरा, तो टेंशन नहीं लेनी, टेस्ट कुछ भी आ रहा हो हमें अपनी गलतियों को दूर करना है। जो गलती टेस्ट में होगा ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। नंबर कितने आ रहे हैं अपने आप बढ़ जाएंगे। यदि आप 10 टेस्ट देंगे, 20 टेस्ट देंगे, 30 टेस्ट देंगे, अपने आप नंबर में इंप्रूवमेंट आने लगेगा यदि आप इस वाले सीक्वेंस पे काम करेंगे। नंबर कब नहीं बढ़ते, जब आप गलतियों को दूर ही नहीं कर पाते। पता है गलतियां हैं, टेस्ट को एनालिसिस नहीं हो रहा, बस चेक कर लिया कि हाँ ऐसे हो रहा है, फिर वही गलतियां हो रही हैं, तो उससे आपकी दिक्कत हो जाएगी। इस पे आपको काम करना है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होता है, टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उनको कैसे रिवाइज करें। तो उसके लिए एक मैं आपको एक पर्ची लाया हूं। पर्ची बोलते ना, पर्ची पुड़िया मिल जाए, पुड़िया खा के हम एग्जाम निकाल लें, तो लिटरली मैं आपके लिए पुड़िया लाया हूं। तो क्या है, एक सबसे बड़ी चीज वो है आपके स्टिक नोट्स। मेरे लिए तो सबसे हेल्पफुल रहते हैं स्टिक नोट्स। अभी भी जब मैं क्लास लेता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो स्टिक नोट्स मेरा बहुत आसान कर देते हैं काम को। मैं आपको दिखाने के लिए लाया भी हूँ आज कि मेरे जो स्टिक नोट्स हैं वो क्या है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। छोटा पैकेट, इससे बड़े भी आते हैं बाजार में,
पर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कोई चीज़ नहीं आ रही है, मैं अपने बाथरूम में लगा दी, जहाँ मैं बैठता हूँ शीट के ऊपर वहाँ लगा दिया, ठीक है, कहीं भी लगा दिया, इस पर कुछ लिख दिया कि हाँ ये फॉर्मूला था, यहाँ गया। मतलब जिस उस जगह लगाऊंगा जहाँ पे मेरा टाइम 2-3 घंटे एक दिन में मेरा बीतेगा ही बीतेगा, उस जगह मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा जो मेरी गलतियाँ हुई हैं, और ऐसे इनको स्टिक कर दूंगा। यहाँ मैंने इसको ऐसे स्टिक कर दिया, मतलब यहाँ तो नहीं करूंगा स्टिक, और मैंने पर इसको स्टिक कर दिया। क्या हुआ, जब भी मेरी यहाँ नजर जाएगी तो इस पर एक बार जरूर नजर जाएगी कि क्या है ये, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इसे। तो उससे क्या होगा, उससे ये चीजें आपकी याद रह जाएंगी। चाहे आप वो अपना पूरा कमरा ही भर दो स्टिक नोट से, क्या फर्क पड़ता है यार, पेंट करवा लेंगे एक बार और नंबर आ जाएगा। तो माँ बाप अपने आप कह देंगे चल बेटा तू जिस जिस जैसा कहेगा ना वैसा लगवा देंगे, ठीक है। अभी तू बांगुर सीमेंट से काम चला ले, फिर बाद में बांगुर पेंट से चला ले, बाद में हम एशियन पेंट लगवाएंगे, ठीक है। तो इस ये जो स्टिक नोट्स हैं ये बड़े हेल्पफुल हैं। जिनकी मेमोरी खराब है, जिनकी मेमोरी बाबन को याद नहीं रहता है, तो इनको जरूर यूज करिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, कुछ ना कुछ तो आप भूलोगे ही। तो शायद ये जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको स्टिक कर दो, यहाँ स्टिक कर दिया, यहाँ स्टिक कर दिया, पूरा भर जाना चाहिए स्टिक में। ये नहीं हो कि इसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, खुद के याद भी होना चाहिए ब्रो। ऐसा आप करेंगे तो बहुत चीजें आपके आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला तो जो डाउट था बच्चों का वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। दूसरा, अब इस टाइम पे फुल लेंथ दें या मिक्स प्रैक्टिस पे काम करें, या फिर हम आपके सब्जेक्ट वाइज पे काम करें। फुल लेंथ टेस्ट आपको रोज एक देना पड़ेगा, आज से ही बना लो, सिर्फ मिनिमम एक तो देना ही है। जिस बच्चों का स्ट्रेस पूरा हो गया वो फुल लेंथ पे काम करो, जहां गलती है उसको रिवाइज करो। जिनको लगता है कि मेरे अंदर अभी वो फीलिंग नहीं आ रही, वो एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट तो दे, और उससे डिमोटिवेट ना हो कि मेरे तो सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा इस चीज को। नहीं यार, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, यदि आपको मैं 2 साल दे दूं तब भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। ये है जितना है उसी पे काम करके नंबर लाना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, एटलीस्ट एक टेस्ट देना है, और उसके बाद जो आपको लगता है कि मैं अपने चीज़ों में कमजोर हूँ उसके टेस्ट दे लो, उसको पढ़ लो पहले फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट दे लो उसका। उससे क्या होगा भाई, एक बात ध्यान रखो, जो भी पढ़ रहे हो थ्योरी में, जो भी आप अपने क्रैश कोर्स में रिवाइज कर रहे हो, उसका जरूर टेस्ट देना है, चाहे सेक्शनल टेस्ट दो चाहे कुछ दो। उससे क्या होगा, एक एट रैंडम आपकी जो कोई गलती होगी तो आपको को पता चल जाएगी गलती हो रही है मेरी, और उसको आप रिवाइज कर लोगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है, उस पर आप काम कर लोगे तो बेस्ट चीज ये रहेगी, ठीक है। तो ये आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया, इस पर आप काम करेंगे। दूसरा, मिक्स प्रैक्टिस पे भी कर सकते हैं आपको, जैसे मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, बेस्ट चीज़ है यूट्यूब पे। यदि मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर पाया कि 43, 42, 41 से मैं 1 पे लेके आया, तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा एज इट इज नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं लेके आऊंगा। 30 कराऊं, 50 कराऊं, 60 कराऊं, रोजाना होंगे, तो आपकी मोमेंटम बना रहेगा कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एकदम कर दूंगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, कि आप सर शॉर्ट नोट्स नहीं मेरे पास, बेटा मैंने क्रैश क्वेश्चन पढ़ाए उनको पढ़ लोगे ना, बहुत चीज़ें आपके आसान हो जाएंगी, यदि आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो। अब यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो वो 1 महीने के अंदर आपका घंटा नहीं उखड़ने वाला, ये भी आपको पता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रखा आपने, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तो भाई इस साल की तैयारी मत करो, अगले साल की तैयारी करो, मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूँ। क्योंकि आपको थोड़ी सी चुभेगी ये बात कि सर ने क्या बोल दिया, ना ना ना, टाइम खराब करोगे यदि आपने बिल्कुल भी एक बार भी आप सिलेबस में से नहीं निकले हैं तो। अब निकल गए हैं सिलेबस में एक बार को, आपको पता है कि चीज़ें होती क्या है, एक दूसरे आपका रह गया है, तो करो यार, ढंग से तैयारी करो, नंबर आ जाएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। सब लाते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे तो लेके आएंगे, वो थोड़े कोई एलियन आ गया कि वो एलियन ने एग्जाम निकाल दिया, ना ना, आप जैसे ही है, पक करेंगे। दूसरा, नॉन टेक को हल्के मत लो अभी, करंट अफेयर्स रोज पढ़नी है, पूरे जनवरी से लेकर अब तक की सारी कंप्लीट मारो जितनी मार सकते हो। दूसरा, पॉलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हिस्ट्री के करो, ठीक है, रीजनिंग करो, ये करो। मतलब आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे आपको नॉन टेक पे, और मैं बताऊँ नॉन टेक में कम टाइम मांगता है और कम टाइम से अच्छा आउटपुट निकल के आता है। रीजनिंग में यदि आप 2-2 घंटे रोज दे रहे हैं ना, तो बहुत तगड़ा आउटपुट निकल के आता है, 45-46 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। ऐसे क्या है, पर हमारे नंबर कम क्यों आते हैं, हम पढ़ते नहीं है उसको, हम हमेशा टेक्निकल में ही घुसे रहते हैं, जबकि दोनों का वेटेज बराबर ही है। हमें लगता है कि हम तो उसको अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लो यार, 60 नंबर वहां से ले आओ, और 50-60 नंबर यहाँ से भी लाओगे तब भी आपका बल्ले वाली है। और 40 नंबर तो आप मिनिमम मार ही सकते हो रीजनिंग में, और 20-25 वहां से भी आ जाएंगे, 70 नंबर वहां आ जाएंगे, तो 130-140 की जो कट ऑफ है वो आराम से पार की जा सकती है, यदि आप बिल्कुल तरीके से तैयारी करें। ये ना हो कि एक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और एक को बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, सबको कवर करना पड़ेगा तभी नंबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, कल से मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट रहेंगी, मुझे आज से करनी थी, लेकिन आज से बच्चे सब ड्रामे कर रहे हैं कि हमको दशहरा बनाना है, दशहरा तो बनाने दो कम से कम, क्लास अभी रखनी थी, हम क्या करें, आपका नहीं चल रहा था तो माइक। तो कोई बात नहीं, क्लास हम कल से करेंगे, कल से आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन क्लास के अंदर आना है, क्लास की प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी आपके डाउट रहा करे ना, दिल की बात है बोल दिया करो। ये ना हो कि एग्जाम के बाद आपको लगे कि मुझे ये पूछ लेना चाहिए था, या एग्जाम में ऐसा आ गया। भाई जब तक आप बोलोगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा, बताओ। क्योंकि कोई ऑफलाइन तो क्लास तो है नहीं कि मैं बच्चों की दिल की बात पूछ लूँ, हाँ भाई 2-3 बार बात कर लूँ उससे तो अपने दिल की बात कह ही देगा। अब दूर हो वहाँ पे,
कमेंट के थ्रू ही बता सकते हो भाई, इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मास्टर लोग आजकल ऐसा हो गया कि मतलब दूरी बहुत हो गई है टीचर में स्टूडेंट के अंदर, वो कनेक्शन नहीं रहा पहले वाला, वो कनेक्शन है ना बहुत जरूरी है। मान लो कोई आपकी दिक्कत है, कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है ना, वो दूर किया जा सकता है यदि आप बोलेंगे तो। और बाद में फिर पछताने से अच्छा है कि बोल दो यार एक बार कि मुझे कोई दिक्कत आ रही है। और इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि इतना तो एक्सपीरियंस अपन को भी है कि सही गाइडेंस आपको दे देंगे कि यार ऐसा कर ले तो सही रहेगा तेरे लिए। ठीक है, तो यही है दिल की बात। और कैसी लगी आपको ये टी शर्ट, और हैप्पी दशहरा अगेन। आप सब अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, बहुत आराम से प्यार के साथ तैयारी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और हम 2 सेशन लगाएंगे, और फुल लेंथ हम क्या करेंगे, हम क्रैश कोर्स करेंगे मैराथन फॉर्म में, एक दिन में सिलेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे 4 घंटे में हो 5 घंटे में हो, क्योंकि सब कुछ हम करवा चुके हैं पहले पेड कोर्स में मैक्सिमम चीज़ें। तो मैक्सिमम चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँगा। इसमें आपको आरसीसी करवाया था, बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा रह गया था, तो वो पूरा किया जाएगा लास्ट मोमेंट के अंदर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या है, रिटेन करना बहुत जरूरी है कि ज़्यादा पढ़ो और रिटेन करो, टेस्ट दो, बस यही होता है, यही इनसे नंबर आता है। कोई आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे पाएगा, ना किसी के नोट से किसी के पढ़ के नंबर आता है ना। बस ये है कि जो एग्जाम में आना है उसका आपके पास सिलेबस हो, आपके उसके पास नोट्स हो, चाहे अपने हो चाहे आपको समझ में आते हो नोट्स। ऐसा ना हो कि कोई हाई फाई नोट्स ले, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, किसी और के उठा लिए हैं आपने, वो आता ही नहीं सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए जरूरी है। वो मैंने बना ही दिए हैं क्रैश कोर्स में, मैंने आप एसएससी के लिए ही बनाए हैं वो। ठीक है, एसएससी का जो सिलेबस है उसको देख के एक एक पॉइंट को वहाँ पे कवर किया गया है, उसको आप किसी बच्चों से ले लो, या मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, वो आप कर लेना, ये यूट्यूब बच्चे वालों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ लगी आपको कि हाँ हमें पूछनी चाहिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का हो रहा है, वो आपको बतानी है, खुल के बोलना है यार ब्रो, यहाँ पे नंबर लाएंगे हमारे बच्चे, चाहिए खुल के नहीं बोलोगे तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।